चाहे तो हैंड ऑपरेटेड मेगर से भी केबल का आईआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इस मेगर के अंदर जहाँ पर लाइन लिखा है वहाँ पर हमें रेड वाली लीड को कनेक्ट करना होगा और जहाँ पर अर्थ लिखा है वहाँ पर ब्लैक वाली लीड को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जल्दी से हम रेड वाली और ब्लैक वाली लीड कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमने दोनों लीडों को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक एलटी केबल ली है। यहाँ पर हमने 3.5 कोर की और 50 स्क्वायर एमएम की केबल ली है। इस केबल के अंदर आप देख सकते हैं रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक कलर के वायर हैं। इन अलग अलग वायर को हम कोर कहते हैं। जिस भी केबल का आप मेजर करना चाहते हैं तो उस केबल की सबसे पहले तीनों या चारों कोरों को आपको अलग अलग करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चारों कोर हैं उनको हमने अलग अलग कर लिया है। उसके बाद उनके ऊपर जो इंसुलेशन है उनको थोड़ा थोड़ा हटाना होगा ताकि मेजर करते वक्त इंसुलेशन बीच में ना आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक आर्मर्ड केबल है। तो इस केबल के अंदर आर्मर है तो आर्मर को भी हमने छील लिया है। अब इस केबल का दूसरी तरफ का जो सिरा है उनकी कोर को भी हमें अलग अलग करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इधर की चारों कोर को भी अलग अलग कर लिया है। उसके साथ ही यदि केबल किसी मोटर के साथ जुड़ी हुई है तो उस केबल को उस डिवाइस से, उस मोटर से भी अलग कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर हमने मेगर ले लिया है। इस मेगर के द्वारा हम एलटी केबल का मेगर करने वाले हैं, यानी एलटी केबल की आईआर वैल्यू चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हमें मेगर को चेक करना होता है। मेगर को चेक करने के लिए आप मेगर की दोनों लीड को आपस में शॉर्ट करेंगे तो मेगर के अंदर कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, यानी 0 वैल्यू आनी चाहिए। यदि मेगर में 0 वैल्यू आ रही है यानी आपका मेगर सही है और सही से काम कर रहा है। और जैसे ही आप दोनों लीडों को हटाएंगे तो मेगर के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। यदि इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपका मेगर सही है। तो यहाँ पर हमने मेगर को चेक कर लिया है, मेगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम केबल के अंदर जो आर्मरिंग है उसको अर्थ के साथ चेक कर लेंगे कि केबल की जो आर्मरिंग है वो अर्थ के साथ कंटिन्यूटी दिखाती है कि नहीं दिखाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब पैनल के अंदर हम केबल को लगाते हैं तो ग्लैंड के साथ लगाते हैं और ग्लैंड के अंदर केबल की जो आर्मरिंग है वो टाइट करी जाती है और ग्लैंड जो होता है वो पैनल के साथ कनेक्ट रहता है और हमारा पैनल अर्थिंग सिस्टम यानी अर्थ के साथ कनेक्ट रहता है। तो जब भी हम केबल का मेजर करेंगे यानी केबल की आईआर वैल्यू चेक करेंगे तो ब्लैक वाली यानी अर्थिंग वाली जो लीड है उसे हमें ग्लैंड के साथ लगाना होगा और जो रेड वाली यानी लाइन वाली जो लीड है उसे हमें पैनल की बॉडी के साथ टच करना होगा और फिर मेजर से आईआर वैल्यू चेक करनी होगी। यदि आईआर वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो केबल है वह ग्लैंड के साथ कनेक्ट नहीं है और ना ही यह पैनल में लगी हुई है। तो इसके अंदर हम अर्थिंग को यानी ग्राउंड को चेक करने के लिए दोनों लीडों को इस तरीके से लगाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ब्लैक वाली और रेड वाली लीड को लगा लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगर के अंदर हमने टेस्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है और मेगर के अंदर 0 वैल्यू दिखा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि केबल के अंदर अर्थ टू अर्थ यदि हम चेक करते हैं तो 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी केबल प्रॉपर तरीके से अर्थ है, प्रॉपर तरीके से ग्राउंड है। अब इस केबल के अंदर जो चारों कोर है उन चारों कोर की अर्थ के साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले रेड वाली कोर को अर्थ के साथ चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस मेगर के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब इसी तरीके से हम अर्थ के साथ येलो और ब्लू वाले फेज को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो वाली कोर और अर्थ के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यह कोर भी ग्राउंड नहीं है, यह कोर भी प्रॉपर तरीके से सही है। इसी तरीके से ब्लू वाली कोर और अर्थ के बीच में भी हम मेगर यानी आईआर वैल्यू को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी केबल की तीनों कोर सही है। अब इसी तरीके से जो ब्लैक वाली कोर है उसको भी अर्थ के साथ हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेगर के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जो ब्लैक वाली कोर है वो भी सही है। तो यहाँ पर हमने चारों कोर को अर्थिंग के साथ चेक कर लिया है। चारों कोर अर्थिंग के साथ इनफाइनाइट वैल्यू दिखा रही है। इसका मतलब हमारी केबल अर्थ नहीं है, ग्राउंड नहीं है। अब हम केबल के अंदर फेस टू फेस चेक कर लेंगे कि हमारी केबल फेस टू फेस शॉर्ट तो नहीं है।
अब इस मेगर की जो ब्लैक वाली लीड है उसे हम इस केबल की येलो वाली कोर के साथ लगा देंगे और जो रेड वाली लीड है उसको इन तीनों कोर के अंदर लगा लगा के देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लू वाले कोर में लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से हम रेड वाली कोर में भी लगाएंगे और ब्लैक वाली कोर में भी लगाकर देख लेंगे कि क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगर के अंदर तीनों कोर की इनफाइनाइट वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये कोर आपस में शॉर्ट नहीं है। अब इस मेगर की ब्लैक वाली लीड को हम ब्लू फेज के साथ यानी ब्लू कोर के साथ लगाएंगे और जो रेड वाली लीड है उसको रेड कोर के साथ और ब्लैक कोर के साथ चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों कोर के साथ भी ब्लू वाले फेज की यानी ब्लू वाले कोर की इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि ब्लू वाली कोर भी सही है, ब्लू वाली कोर में भी कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब हम मेगर की ब्लैक वाली लीड को रेड वाली कोर के साथ लगाएंगे और इस रेड वाली लीड को ब्लैक वाली कोर के साथ लगाकर चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि इस केबल के अंदर रेड वाली कोर भी सही है। इसका मतलब है कि यह केबल प्रॉपर तरीके से सही है और अच्छी वैल्यू आ रही है। इस केबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस केबल को कनेक्ट करने पे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आप केबल का मेगर कर सकते हैं। केबल का मेगर करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।